देवी, आपकी इस कथा के बारे में मुझे भी कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताता हूँ। सुनो। नाव पर मिस्र जी ने अपने पुत्र को अपने साथ ही बैठाया। नाव पर भीड़ अधिक हो जाने के कारण वह उनसे पृथक हो गया। उन्होंने समझा कि वह नाव ही पर है, कोई चिंता नहीं। इधर मनुष्यों की धक्का मुक्की से वह लड़का नाव पर से नीचे जा रहा। ठीक उसी समय मल्लाह ने नाव खोल दी। उसने कई बार अपने पिता को पुकारा, किंतु लोगों के कोलाहल में उन्हें कुछ सुनाई ना दिया। नाव चली गई, बालक वहीं खड़ा रह गया और लोग किसी प्रकार अपना प्राण लेकर इधर उधर भागे। नीचे भयानक जल प्रवाह, ऊपर अनंत आकाश। लड़के ने एक छप्पड़ को बहते हुए अपनी ओर आते देखा और तुरंत उसी पर बैठ गया। इतने में जल का एक बहुत ऊंचा प्रबल झोंका आया। छप्पर लड़के सहित शीघ्र गति से बहने लगा। इस प्रकार कई दिनों तक वह बहता गया। संजोगवश एक व्यापारी की नाव, जिस पर रुई लदी थी, पूरब की ओर जा रही थी। नौका का स्वामी भी बजरे में ही था। उसकी दृष्टि उस लड़के पर पड़ी। वह उसे नाव पर ले गया। लड़के की अवस्था उसमें मृत प्राय थी। अनेक यत्न के उपरांत वह होश में लाया गया। नाव कई दिनों के उपरांत कलकत्ते पहुंची। वह बंगाली सज्जन उस लड़के को अपने घर पर ले गए और उसे अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया। बंगाली महाशय के एक पुत्र था। दोनों में भातृ स्नेह स्थापित हो गया। वह सज्जन उस लड़के को एक अंग्रेजी स्कूल में अपने पुत्र के साथ शिक्षा देने लगे। क्रमशः उसे अपने घर का ध्यान कम होने लगा। 9 वर्ष का समय निकल गया। इसी बीच बंगदेशी सज्जन के उस पुत्र का विवाह हुआ। चंद्रशेखर का पुत्र भी उस समय वहां उपस्थित था। उसने सब देखा और दीर्घकाल की निंद्रा भंग हुई। सहसा उसे ध्यान हो आया, मेरा भी विवाह हुआ है, अवश्य हुआ है। उसे अपने विवाह का बारंबार ध्यान होने लगा। अपनी पाणी ग्रहिता भार्या का भी उसे स्मरण हुआ। स्वदेश में लौटने को उसका चित्त आकुल होने लगा। रात्रि दिन इसी चिंता में व्यतीत होने लगा। एक दिन उसने उस देवतुल्य सज्जन पुरुष से अपने चित्त की अवस्था प्रकट की और बहुत विनय के साथ विदा मांगी। आज्ञा पाकर उसने स्वदेश की यात्रा की। देश में आने पर उसे विदित हुआ कि ग्राम में अब कोई नहीं है। उसने लोगों से अपने पिता माता के विषय में पूछा। कुछ थोड़े दिन हुए वे दोनों इस नगर में थे और अब वे तीर्थ स्थानों में देशाटन कर रहे हैं। वह अपनी धर्म पत्नी के दर्शनों के अभिलाषा से काशी भी गया। वहां तुम्हारे पिता के घर का वह अनुसंधान करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता से उसका साक्षात हुआ, जिससे तुम्हारे संसार से सहसा लोप हो जाने की बात ज्ञात हुई। वह निराश होकर संसार में घूमने लगा। इतना कहकर मेरे मित्र चुप हो रहे हैं। उन्होंने फिर उस स्त्री की ओर देखकर कहा, कदाचित तुम पूछोगी कि इस समय वह कहाँ है। यह वही अभागा मनुष्य तुम्हारे सम्मुख बैठा है। हम दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह स्त्री भूमि पर गिरने लगी। मेरे मित्र ने दौड़कर उसको संभाला। वह किसी प्रकार उन्हीं के सहारे बैठी। कुछ क्षण के उपरांत उसने बहुत धीमे स्वर से मेरे मित्र से कहा, अपना हाथ दिखाओ। उन्होंने चट अपना हाथ फैला दिया, जिस पर एक काला तिल दिखाई दिया। स्त्री कुछ काल तक उसी की ओर देखती रही, फिर मुख ढांपकर सिर नीचा करके बैठी। लज्जा का प्रवेश हुआ, क्योंकि यह एक हिंदू रमणी का उसके पति के साथ प्रथम संयोग था। आज इतने दिनों के उपरांत मेरे मित्र का गुप्त रहस्य प्रकाशित हुआ। उस रात्रि को मैं अपने मित्र का खंडहर में अतिथि रहा। सबेरा होते ही सब लोग प्रसन्नचित नगर में वापस आए।